सर सर हेल्पर मिल गया सर, वो देखिए आ रहा है आ रहा है। वेरी गुड सारा, वेरी गुड। अंशुमन राठौड़ और यहाँ अंशुमन राठौड़ अजीब इंसान आप लाइए। अरे पासपोर्ट लाइए मेरा। शुद्ध देसी इंडियन मेल। पासपोर्ट लाइए मेरा। नहीं। क्या करें आप? ये जो लड़की आपके साथ में, ये इसने पासपोर्ट छीना मेरे रोड में से। आप प्लीज इसको बोलिए कि पासपोर्ट में वापस दे दे। सुअर अदरवाइज। सर ये तो वहाँ फुटपाथ पे खड़े होकर गाना बजा रहे थे, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला हेल्पर बन जाओ, हेल्पर की तो रिस्पेक्टेबल जॉब है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गाना वाना नहीं है। इट्स कंफ्यूजन। मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ। प्लीज मैं अपनी बीवी को ढूंढने यहाँ पे आया हूँ। प्लीज मुझे दीजिए पासपोर्ट वापस, प्लीज दीजिए मुझे। व्हाट इज दिस सारा? तुम्हें मैंने कहा था एक पार्टनर ढूंढने को, ये नहीं कि किसी का पासपोर्ट लेकर भाग जाओ। वापस करो इनका पासपोर्ट। सर मैंने तो रजिस्ट्रेशन भी कर दी। क्या बकवास कर रही हो? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पीछे भाग रहे थे। रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? सर भागते भागते बीच में रजिस्ट्रेशन सेंटर आ गया और मैंने रजिस्ट्रेशन कर दी। ये तो बाहर मेरे को ढूंढ रहे थे, मुझे लगा ये भाग जाएंगे, मैंने सब कुछ कर दिया। हाउ स्टूपिड सारा, भागने को तो ये अभी भी भाग सकते। ये लीजिए पासपोर्ट, आप जाइए। सर क्या करेंगे हम? वो शट अप सारा, आप जाइए ना। आपको पासपोर्ट मिल गया ना, जाइए ना प्लीज, जाइए आप। चलो चलो यहां से चलते हैं, बहुत सारा काम बाकी है अभी। लेट्स गो। अरे बैग्स तो वहीं भूल गया। वो मैं अपने बैग्स भूल गया। जाओ जाओ यहां से। वो मेरी पत्नी है, मैं पति उनका। ये पति पत्नी के बीच का मामला। हाँ, मालूम है मुझे पति पत्नी का मामला। अरे जाओ यहां से। एक मिनट भाई साहब, मैं आपके साथ इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ और आप बदतमीजी कर रहे हैं। कौन है आप? अच्छा मैं कौन हूं? अच्छे से जानते होगे मुझे तुम। मैं वही हूं जिसके नाम से तुमने पाखी को बेइज्जत करके घर से निकाला था। रोहन रोहन रोहन। रोहन वही है जो घर आता है, तुम्हारा आशिक चित्तौड़ का रोहन। वही दोस्त हूं। और हाँ, आज पाखी मेरे साथ है। क्यों, क्या लग रहा है? पाखी तुमसे दूर भी आई तो कहां? अपने बचपन के दोस्त के पास। अब बोलो क्या बोलना है। जाओ। मुझे बस यही कहना है, पाखी और मेरे बीच में और कोई नहीं आ सकता। बड़ी मुश्किल से भरोसा करना सीखा है मैंने जिंदगी में, और अब मैं भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा। फिर तुम अब रोहन हो या कोई भी हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे और बाकी के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? तुमने कह दिया और बात खत्म हो गई? पाखी मान जाएगी? तुमने भरोसा करना सीख लिया तो पाखी को भी तुम पर भरोसा करना होगा। अरे जाओ यार।
बाकी एक बार मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बाकी को तुमसे बात नहीं करनी है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक बार मुझे बात, बाकी जस्ट वंस, ओके? एक बार हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है मैं वो दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ। बाकी जाओ यहाँ से। एक मिनट बाकी प्लीज लिसन। सिर्फ एक मिनट भाई साहब, प्लीज मुझे बात करने दीजिए, मेरी बीवी है। बाकी कैन यू जस्ट लिसन टू मी वंस प्लीज? बाकी आई बेग यू, बाकी प्लीज जस्ट लिसन टू मी वंस प्लीज। एक मिनट रोहन, इन्हें कह लेने दीजिए। देखा, बात करना चाहती है मुझसे। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जानता हूं मेरी बीवी पीडीए करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। हम दोनों इमोशनल लोग हैं। मुझे तुमसे जो भी बात करनी है यहां मैं सबके सामने नहीं करूंगा। कहीं और चलते हैं। पकड़ लिया। नैना, अब मैं तुमको फुटबॉल की किक मारना सिखाता हूँ, ओके? क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह रो रहा है? हम तो इसीलिए रो रहा हूँ, ये खुशियाँ हमारी दिल में लगी है। ये रौनक तो उस समय हुआ करती थी जब पाखी मैडम इस घर में होती थी। सॉरी सुखी भैया। सॉरी। अरे सुखी, इसे क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं बड़ी मैडम जी, वो क्या है ना, अयान बाबा ने सॉरी बोला ना तो इतनी खुशी वो सहन नहीं कर पाया, बस बह गया था। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे बेटे हैं। सुखी को सॉरी बोल दिया। माँ ने सिखाया है, अगर हमारी गलती हो ना तो उसे जल्दी सॉरी बोल देना चाहिए। वेरी गुड। अयान बाबा चलो, आपका दूध पीने का टाइम है, आ जाओ। माँ, अयान में ये बदलाव पाखी ने लाया है। जब पाखी शुरू में इस घर में आई थी ना तो अयान ने उसे बहुत परेशान किया था। इनफैक्ट हम सब, मतलब अयान उसके साथ ऐसे प्रैंक करता था कि कोई और होती ना उसकी जगह तो कब की भाग जाती। लेकिन पाखी ने अपनी प्यार और समझदारी से अयान को बदल दिया। मुझे तो लगता है कि अगर कहीं कोई बेस्ट मदर का अवार्ड होगा ना तो वो पाखी को ही मिलना चाहिए। अगर मैं तुम लोगों के साथ रहती तो आज अंशुमन वो नहीं करता जो उसने पाखी के साथ किया है। उसका इस तरह दिल नहीं तोड़ता। माँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। भगवान हर इंसान को सब कुछ नहीं देता है, एक्चुअली देता भी है।
इस फॉर्म में ना सही तो उस फॉर्म में, ऐसे नहीं तो वैसे। अब देखिए ना, अयान की देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो उसने पाखी को भेज दिया, और अब आप आ गई हैं। अब आप ना अंशुमन के कान खींच खींच के ना उसे ठीक कर दीजिएगा। ये हक तो पाखी का है भाई, वही आके उसके कान मरोड़ेगी। तो ठीक है, फिर ये बच्चे हैं ना, हम दोनों इन बच्चों की मिलकर इतनी अच्छी परवरिश करेंगे ना कि पाखी को बेस्ट मदर अवार्ड के लिए हम दोनों से compete करना पड़ेगा। अपने बच्चों का तो बचपना नहीं देख पाई, अब सुकून ये है कि अपने नाती पोतों से वो कमी पूरी हो जाएगी। हेलो, हाँ दीपक, मैं ठीक हूँ, तुम आ गए? ओके ओके, बाय। क्या सोच रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है, अंशुमन और पाखी के बिना ये घर सूना सूना सा है ना। बस अब तो ये इंतजार है कि अंशुमन पाखी को लेके जल्द से जल्द वापस आ जाए। तुम्हें तो स्पर्श की भाषा आती है ना? हाँ। बताओ मेरे स्पर्श में सच्चाई है कि नहीं? हाँ है। मेरा स्पर्श क्या ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बगैर कितना अधूरा हूं? लेकिन जिस मोड़ पर हम बिछड़े हैं वहां पर वापस जाना बहुत मुश्किल है। पाखी, जिस मोड़ पे हम बिछड़े हैं, हमारा प्यार रुककर वही हमारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या मुझे एक मौका नहीं दोगी तुम? जब से आप आई हैं ना, तो मेरी तो सारी फिक्रें ही खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर से सारा बोझ उतर गया। सब काम अपने आप ही होता जा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। आपको पता है माँ, जब पाखी यहाँ रहती थी ना, तो ऐसा ही माहौल होता था। सारे काम अपने आप कैसे पूरे हो जाते थे पता ही नहीं रहता था। माँ, आपके कहने से पाखी सिंगापुर जाने के लिए राजी हो गई। अगर आप उसे कहेंगी तो वो अंशुमन को माफ करके वापस घर भी आ जाएगी, तो प्लीज। बच्चा, वक्त जो है ना हर जख्म भर देता है, लेकिन औरत के चरित्र पे लगाया हुआ जख्म वक्त के साथ और गहरा हो जाता है। मेरे कहने पर पाखी यहाँ आ भी जाए, हमारे साथ नॉर्मल से रहने लगे, लेकिन वो इस सदमे से कभी बाहर नहीं आएगी कि अंशुमन ने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अब समझना अंशुमन को है कि उसके दिल का दर्द कैसे मिटाया जाए, और इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ, अंशुमन मेरा बेटा है, वो पाखी को जरूर लाएगा घर, उसका दिल जीतेगा। मुझ जैसा इंसान जो इतना बड़ा मैनिपुलेटिव है, इतना मतलबी है, मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा ली, तुमने कुछ नहीं किया। कुछ कहती, मुझे बुरा भला कहती, मुझसे बदला लेती। कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं अंशुमन। या फिर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन तुमने कहा नहीं।
करती हो। अगर कुछ कह दिया तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दिल का बोझ हल्का हो गया तो कहीं तुम मुझे माफ ना कर दो। मुझे माफ कर दोगी तो मुझसे प्यार करके जो खुद को सजा दे रही हो वो सजा खत्म ना हो जाए। सजा खत्म हो गई तो प्यार खत्म ना हो जाए। मेरे प्यार में तुमने सिर्फ सजा और दर्द ही तो मिला है। और ये दर्द अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब भी प्यार करती हो ना मुझसे? अब बहुत देर हो चुकी है अंजुमन। हम दोनों के बीच 8 दिन की ये प्रतियोगिता आ चुकी है, जिसके लिए मैं हाँ कर चुकी हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी हूँ। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो मैं किसी के लिए कहीं नहीं रुक पाऊंगी। किसी के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं होगा। मैं किसी की नहीं हो पाऊंगी। अगर मैं ये जीत गई तो अगले 18 साल तक दुनिया भर में मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना होगा और वही मेरी जिंदगी होगी। तुम्हारी बात सुन के लगता है कि इस बात का तुम्हें भी बहुत अफसोस है। ये कंपटीशन मैं पूरी सच्चाई से खेलूंगी ताकि मैं इसमें जीत सकूं। अब इस कंपटीशन से मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब इस कंपटीशन से मैं